फोक्सी के वैज्ञानिक सत्र के दूसरे दिन बहुत महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा हुई। आगरा से डॉक्टर जयदीप मल्होत्रा ने पीसीओएस पर व्याख्यान दिया। आजकल एडोलसेंट गर्ल्स व रिप्रोडक्टिव एज की महिलाओं में पीसीओएस की समस्या दिनों दिन बढ़ती जा रही है, जो कि हार्मोनल इम्बैलेंस एंड मॉडर्न लाइफस्टाइल की वजह से होती है। डॉक्टर मिलिंद शाह ने महिलाओं में बार बार गर्भपात के कारणों व निदान पर चर्चा की। डॉक्टर रितु खन्ना ने बताया कि महिलाओं को अलग अलग एज में क्या टीके लगने जरूरी हैं। डॉक्टर रचा दुबे ने बताया कि पीसीओएस के निदान में अच्छे खानपान का अत्यधिक महत्व है। डॉक्टर माधुरी पटेल ने बताया कि सिजेरियन डिलीवरी में क्या सावधानियां लेनी चाहिए। डॉक्टर रेशमा निगम ने बताया कि डिलीवरी के दर्द शुरू होने के बाद कैसे मॉनिटर करना है कि नॉर्मल डिलीवरी हो सके। शाम के रंगारंग कार्यक्रम की शुभारंभ मुख्य अतिथि स्टेट यूनियन मिनिस्टर ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ऑनरेबल श्रीमती अनुप्रिया पटेल जी ने दी प्रज्वलित कर की। फोक्सी की नेशनल प्रेसिडेंट डॉक्टर सुनीता तंदुलवादकर को संपूर्ण अवार्ड से सम्मानित किया गया। कल्चरल प्रोग्राम में ऑपरेशन सिंदूर का डॉक्टर्स द्वारा सजीव चित्रण बहुत ही सराहनापूर्ण रहा। कॉन्फ्रेंस की ऑर्गेनाइजिंग कॉन्फ्रेंस का संचालन चेयरपर्सन डॉक्टर मीरा अग्निहोत्री, ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी डॉक्टर नीलम मिश्रा, डॉक्टर कल्पना दीक्षित, ऑर्गेनाइजिंग सीओ चेयर्स डॉक्टर किरण पांडे, डॉक्टर कंचन शर्मा, डॉक्टर रेशमा निगम, डॉक्टर किरण सिंह, डॉक्टर नीरजा अग्निहोत्री, रेशमा निगम, डॉक्टर किरण सिन्हा, डॉक्टर नरेंद्र मल्होत्रा, डॉक्टर हेमा दिवाकर, डॉक्टर रंजना खन्ना, डॉक्टर उषा शर्मा, डॉक्टर IK सोनी, डॉक्टर मधु लुम्बा, डॉक्टर मधु कुमार, डॉक्टर रीता मित्तल, डॉक्टर मधु लुम्बा, डॉक्टर मधु कुमार, डॉक्टर शैली व कानपुर के सभी वरिष्ठ डॉक्टर्स को शाम के रंगारंग कार्यक्रम में सम्मानित किया गया। संचालन डॉक्टर रीना मट्टू, डॉक्टर विनीता अवस्थी ने किया। कल हमारे बहुत सारे टॉपिक्स पर लेक्चर हुए हैं, जो कि एक मेन हमारा है कि महिलाओं में या पुरुषों में एजिंग फैक्टर को हम कैसे कम कर सकते हैं। एजिंग में बहुत सारी चीज़ें होती हैं। एक तो बहुत अच्छी डाइट का होना ज़रूरी है, प्लस पॉजिटिविटी हो। हमारे थॉट्स में ये चीज़ होनी चाहिए कि कोई भी मतलब अपने को एजेड नहीं समझना। हेल्दी डाइट, एक्सरसाइज, योगा, अध्यात्म, इन सब चीज़ों से हम अपने एज को थोड़ा कम कर सकते हैं। एज तो एक नेचुरल प्रोसेस है, एजिंग को कोई रोक नहीं सकता है, लेकिन हम उसको पॉजिटिव वे में लेके एज के साथ अपने आप को फिट रखें। यही हमारा पब्लिक में सभी को संदेश है। और इसके अलावा आज का मुख्य विषय बहुत सारे लेक्चर्स हैं, जो कि एक एक करके मैं बता रही हूँ। एक हमारा आज लेक्चर है कि जो ऑपरेशन होते हैं महिलाओं में, सिजेरियन डिलीवरी होती है, उसमें डॉक्टर माधुरी पटेल, जो कि हमारी फॉक्सी की नेशनल प्रेसिडेंट 2027 में बनने वाली हैं, उन्होंने इस पर लेक्चर दिया। उन्होंने बहुत सारे ट्रिक्स बताए, जिससे कि डिलीवरी जो सिजेरियन द्वारा होती है उसमें हम कैसे बच्चे को सुरक्षित निकाल देते हैं। जो कुछ ऐसे जटिल केसेस होते हैं जिसमें बच्चा फंस जाता है, उसको कैसे निकाला जाए, इसके बारे में बहुत अच्छे से बताया। दूसरा लेक्चर एक हमारा है जिसमें नॉर्मल डिलीवरी के दर्द अगर महिलाओं में शुरू हो जाते हैं, और कभी कभी ऐसा देखा गया है कि डिलीवरी के दर्द स्टार्ट तो हो जाते हैं लेकिन वो एंड नहीं हो पाते हैं, और अल्टीमेटली क्या होता है, बच्चा या तो फंस जाता है या बच्चा पेट में लैट्रिन कर देता है, जिससे कि हमको सिजेरियन करना पड़ता है। तो उसमें कुछ ऐसी दवाइयाँ होती हैं जिनके द्वारा डिलीवरी के दर्द को हम बढ़ाकर उस स्थिति तक ले जा सकते हैं कि डिलीवरी नॉर्मल हो सके। और इसके अलावा कुछ और भी लेक्चर्स हैं कि जैसे बच्चों में गर्भावस्था के दौरान बच्चा सुचारू रूप से बढ़े, उसका वजन अच्छा हो और बच्चा स्वस्थ रहे। इस पर हमारे डॉक्टर प्रतीक तामे ने काफ़ी अच्छा लेक्चर दिया। इसके अलावा भी बहुत सारे टॉपिक्स ऐसे हैं जो कि सारे कुछ रिलेटेड हैं। गर्भ में बच्चा स्वस्थ रहे, बच्चा डिलीवरी के बाद भी बच्चे का वजन अच्छा हो, महिला और बच्चा दोनों स्वस्थ हो, सारे विषय।
और बहुत कॉमन के लक्षण आ जाते हैं तो क्या प्रमुख? उसका प्रमुख कारण एक तो महिलाओं में अपने लिए जागरूकता बहुत ज़रूरी है कि गर्भावस्था के दौरान महिलाएं अच्छा आहार ले। इसके अलावा आयरन, कैल्शियम, फोलिक एसिड टैबलेट लेना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बच्चों में महिलाओं में गर्भावस्था के दौरान खून की कमी होती है। उसका वजह ये है कि रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है, तो रिक्वायरमेंट के हिसाब से खान पान के अलावा टैबलेट लेना भी, आयरन की टैबलेट, कैल्शियम की टैबलेट और फोलिक एसिड लेना बहुत ज़रूरी होता है। प्रोटीन का रिक्वायरमेंट भी बढ़ जाता है, जिससे हम लोग दूध के साथ प्रोटीन पाउडर देते हैं। तो महिलाओं में ये जागरूकता बहुत होनी ज़रूरी है, जिससे कि महिलाओं में खून की कमी ना हो, कैल्शियम की कमी ना हो, विटामिन D3 की कमी ना हो और होने वाला बच्चा स्वस्थ हो। धन्यवाद। हम अपना परिचय देते हुए जो कार्यक्रम आपका 3 दिवसीय रहा, इसके बारे में थोड़ा विस्तार से बताइए। नमस्ते, मैं डॉक्टर रेशमा निगम, कानपुर ऑब्स एंड गायनी सोसाइटी की सेक्रेटरी हूँ। ये हमारा एक नेशनल कॉन्फ्रेंस थी जो कि 12, 13, 14 सितंबर हुई है। 12 का कार्यक्रम था रॉयल क्लिफ में, जिसमें 2 वर्कशॉप थी। एक स्पिरिचुअल वर्कशॉप थी जो कि गर्भ संस्कार के ऊपर थी, कि इसमें अध्यात्म के द्वारा हम आने वाली पीढ़ी को कैसे संस्कारी बना सकते हैं। दूसरी वर्कशॉप हमारी इनफर्टिलिटी पर थी, जिसमें महिलाओं में बचपन की जो शिकार महिलाएं होती हैं, क्या कारण होते हैं, उनमें कैसे जांच के द्वारा पता लगाया जाए कि कारण बचपन का क्या है, महिला में है या पुरुष में है। उसके बाद उसका कैसे ट्रीटमेंट करना है हमें, उसके बारे में विस्तृत रूप से हमारे जो डॉक्टर्स दिल्ली से आई, डॉक्टर आभा मजूमदार, उन्होंने काफ़ी अच्छा बताया। इसके अलावा मेल इनफर्टिलिटी पर भी चर्चा हुई। डॉक्टर रिनॉय चौधरी आए थे हमारे, उन्होंने मेल इनफर्टिलिटी में क्या क्या फैक्टर्स होते हैं, उसका ट्रीटमेंट कैसे होता है, इसके बारे में विस्तार पूर्वक बताया। उसके बाद हमारा जो वर्कशॉप का पहला दिन था, उसका इनॉग्रेशन हमारे 14th प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया श्री रामनाथ कोविंद जी के द्वारा हुआ, और उन्होंने भी बहुत अच्छी तरीके से कानपुर आने पर बहुत ही खुशी जताई और बताया कि कैसे फॉक्सी के जो मेंबर्स हैं, महिलाओं के स्वास्थ्य और जो महिलाओं में खून की कमी, डायबिटीज़ का होना, हाई बीपी का होना, कैसे हम लोग उसको पहले से ही रोक सकते हैं। प्रिवेंशन बहुत ज़रूरी होता है, जिससे कि कोई स्थिति ऐसी गंभीर उसमें ना पहुँचे कि महिला की मृत्यु हो। बेसिक हम लोगों का एम है कि मैटरनल मोर्टेलिटी और नियोनेटल मोर्टेलिटी को कम करना। After the lunch